नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात पहले कंफर्म कर देते हैं, चाहे आप वीडियो को पूरा सुनना मत सुनना। अमेरिका से एक वीडियो आया है। वीडियो सबको पता अमेरिका से किसका वीडियो आता है। वो वीडियो आया है तो चिंटू लोग कृपया करके दूरी बना के रखें, नहीं तो फिर इनको और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ये बताना बहुत ही जरूरी है। अब बात सबसे पहले करते हैं अपने यहाँ की। बाकी आपको अमेरिका ईरान उसकी तो बता ही देंगे। वो वार्ता के लिए जेडी वेंस पहुंच गए दोबारा पाकिस्तान। वे दूसरे दौर की वार्ता होगी। उधर से जो ट्रम्प साहब के ट्वीट चल रहे हैं, उनके ट्वीटों का तो भाई मेरे ख्याल में तो भगवान भी मालिक नहीं है। इतना ही कहेंगे। उनका नहीं पता, जो जैसा मूड होता है वैसा ही ट्वीट डाल देते हैं। एक तरफ वार्ता का ही बोल देते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट दूसरा डाल देते हैं, बोला ये कर देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो नाकेबंदी अमेरिका ने की थी ना, उसका असर जरूर ईरान के ऊपर हुआ है और ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है। सिर्फ नाकेबंदी, अटैक से उनका कुछ नहीं हो रहा था। 40 दिन से अटैक चल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो नाकेबंदी हुई है और जो 27 जो जहाज वापिस हुए मोड़े मोड़े गए हैं अमेरिका के द्वारा, उसका असर जरूर हो गया भाई। अब वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं। यहां की बात करें, बंगाल में चुनाव चल रहा है। बड़े कमाल के कोइंसिडेंस बताया आपको। बंगाल में चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी कोई है, बसपा बसपा करके कोई पार्टी है, उसकी पार्टी से टिकट ले रहा है और प्रचार बीजेपी का कर रहा है। कमाल के लोग है भाई। ऐसे लोगों से बच लेना, क्योंकि ये तैयारियां पंजाब में शुरू हो चुकी हैं। वहां तो अब हो जाएगा, 23 को 29 को चुनाव निपट जाएगा। 29 तारीख तक चुनाव निपट जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा फोकस होगा पंजाब के ऊपर। 100% पंजाब के ऊपर फोकस होगा, जो कि तैयारियां इन लोगों की चली हुई हैं। तैयारियां तो नहीं पहले चली हुई पंजाब में। अब बचना पंजाब के लोगों को इनसे कैसे बचना है। अगर आपको पंथक सरकार बनानी है या आपको बाहरी सरकार बनानी है, एक बार तो बना के देख ही चुके झाड़ू। ये क्या नतीजा मिला वो आप सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नतीजा मिला आपको कि आपकी समझ में ही नहीं आया। एक नगर कीर्तन निकाला गया था भाई सरे के अंदर। नगर कीर्तन निकाला गया तो वहां की जो मीडिया है, जी हाँ, जो वहां की मीडिया है, उसने रिपोर्ट दी कि 5 लाख लोग इस नगर कीर्तन के अंदर शामिल थे। 5 लाख। फिर वहां पे दूसरी रिपोर्ट आई कि भाई 5 के 5 लाख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कमाल की बात, अगर 5 के 5 लाख कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ थी भाई। लेकिन एक रिपोर्टर ने न्यूज दे दी भाई 5 लाख इंडियन नगर कीर्तन में शामिल हुए। उसका जवाब पन्नू साहब ने दे दिया कि भाई गलत रिपोर्टिंग ना करें, यहां पर कोई 5 लाख इंडियन नहीं थे। 5 लाख क्या, 5 भी नहीं थे वहां पे इंडियन, तो सारे सरदार थे। उनको आप लोग इंडियन समझते नहीं हो, जो बाहर विदेशों में रहते हैं उनको तो आप इंडियन ही नहीं समझते। वैसे भी उनके नाम के पीछे एनआरआई लगाया जाता है ना, एनआरआई लगाया जाता है, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे ये। अब थोड़ा सा वीडियो को सुनना ध्यान से। किसी को तकलीफ होगी, किसी को पता नहीं क्या होगा, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं। लेकिन हाँ, बाद में विश्लेषण करके जरूर बता देंगे इस वीडियो का हकीकत में मतलब क्या है और सच्चाई क्या है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ना ये वीडियो को जरूर सुने ध्यान से, पता लग जाएगा बहुत कुछ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 18 अप्रैल सरी खालसा दिहाड़ा नगर कीर्तन। But listen to this pseudo Indian, what he is saying. I'm at a festival of 500,000 Indians. We're fucking India. ये कह रहे हैं कि 5 लाख इंडियन का इकट्ठ सी। जवाब उत्थे ही देना चाहिए सी। जवाब देवांगे जरूर। 5 लाख का इकट्ठ इंडियंस का नहीं सी। सरी नगर कीर्तन खालिस्तान के शहीद हरदीप सिंह निज्जर ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। And this is an Indian narrative that this pseudo Indian is peddling. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੰਡ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਸਨੇ खून का बदला खून कह के सिखा दी 84 नस्लकुशी करवाई। याद तो होगा ना आपको, वो लंबू लंबू क्या बोलते हैं उसको, वो अपने आप को सदी का महानायक और सुपरस्टार बोलता था। उसी के डायलॉग थे, खून का बदला खून। तब सिक्खी नरसंहार होया था। याद ना हो ना तो याद कर लिया करो। इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बाद में बोलेंगे इसके ऊपर। आज नरेंद्र मोदी के सामने गोटे टेकदा, इसको जवाब लेना पैना है। सिंगो इसको जवाब लेना पैना है। खालिस्तान के झंडे चुक के इस भंड दोसांझ
शहीद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ते उन्हां दे साथियां ने हिंदुस्तान दी अतवादी सरकार का मुंह तोड़ जवाब दे रहे सी। ਜਦੋਂ मई ते जून ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ भिंडरांवाले ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਭੰਡ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, जवाब भंड दोसांझ तो। And this is a question to the youth in America and Canada. Sikh youth, you are the offsprings of the families who have suffered genocide at the hands of this terror Indian regime, and still you are facing this ethnic cleansing in Punjab. You have to decide today who is your idol. Who is your idol? This intellectually destitute Leon Bhand Dosanjh or Shaheed Dilawar Singh Babbar, who sacrificed his life so that Sikh youth, that you and your families can settle in America and Canada. And now this is your responsibility as a Sikh youth to carry forward the campaign that was started by Shaheed Dilawar Singh Babbar, and that is the campaign to liberate Punjab from the Indian occupation. Choose your idol wisely. Do not choose these intellectually destitute individuals like Leon and Bhand Dosanjh. यहाँ पे एक बात जो बोली ना, मेरे को वो बात बड़ी अच्छी लगी भाई। आजकल का जो यूथ है ना, उनके आइडल कौन होते हैं? नचार होते हैं या वो होते हैं कूड़ा करकट वाले होते हैं। अब उनको अपना आइडल मान लेते हैं, फिर उनको चुनाव में जितवा भी देते हैं। गुरदासपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भांड नचारों को जिताता गुरदासपुर की बड़ी विशेषता है ये। गुरदासपुर के अंदर किसी भी भांड नचार को खड़ा कर दो, वो चुनाव जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नचारों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हो सकता है वो उसी जीवन शैली की तरफ जाना चाह रहे हो, उसी जीवन शैली की तरफ जाना चाह रहे हो। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपके जो आइडल हैं वो भांड नचार हैं या जो शहीद हुए हैं वो आपके आइडल हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा, तब जाके सुधार आ सकता है। ऐसे सुधार नहीं आएगा। आप भांड नचारों को अपना आइडल मानते रहोगे तो सुधार नहीं आएगा। एक क्वेश्चन छोड़ के जाए आपके लिए। आप भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम लेते हो, भगत सिंह भगत सिंह भगत भगत सिंह को फांसी देने वाले जज का सौदा किसने लगाया था? और आपको एक हिंट दे देते हैं, वो पंजाब का नहीं था। जिसने भगत सिंह को फांसी देने वाले का सौदा लगाया था वो पंजाब का नहीं था। और 750 किलोमीटर 1300 किलोमीटर साइकिल चला के जाकर उसका सौदा लगाया था। उसका नाम बता देना, आपको मान जाएंगे हम। फिर पता लगेगा आपके आइडल कौन होते हैं। बड़े वो करते हो, बता देना। चलो कमेंट में कौन नाम बताएगा, जो नाम बताएगा स्पेशली उसका नाम बताएंगे। हाँ भाई, इस भाई ने बिल्कुल सच बोला है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।